औज़ुबिल्लाहिमिनश्शैतानिर्रजीम बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलामुअलैकुम ख़वातीन हज़रात, मैं हूं आपका होम्योपैथिक डॉक्टर रिजवान साकिब और आपसे मुखातिब हूं शमा होम्यो क्लिनिक लाहौर पाकिस्तान से। आइए आज बात करते हैं गोरी रंगत या सफ़ेद चेहरे के हवाले से कि जो आजकल एक नौजवानों में क्रेज़ है कि हमारा जो कम्प्लेक्शन जो है वो बिल्कुल फेयर होना चाहिए, साफ़ होना चाहिए, और उसके लिए हज़ारों किस्म की क्रीमें जो हैं वो मार्केट में आई हुई हैं और हज़ारों किस्म के लोशन हैं और फेस वॉश हैं और मुख्तलिफ़ किस्म के मेकअप हैं और फाउंडेशन है और लेज़र हैं और पता नहीं क्या क्या कुछ है जो किया जा रहा है। लेकिन आप मुझे ये बताएं कि क्या आप इतना अपना चेहरा जो है साफ़ करने के बाद आप समझेंगे कि आपकी सारी रंगत जिस्म की गोरी हो गई है? आपके हाथ हैं, आपके पाँव हैं, आपका पूरा बॉडी है, बॉडी स्ट्रक्चर जितना भी है, फिज़ीक है, वो सारी की सारी उसके ऊपर स्किन मौजूद है, तो वो सारी स्किन जो है वो आपकी ब्लैक है और सिर्फ आप अब चेहरे की तरफ लगे हुए हैं कि ये चेहरा जो है ये साफ़ हो जाना चाहिए और जो है वो गोरा हो जाना चाहिए। सफ़ेद हो जाना या गोरा हो जाना चेहरे का जो है ना वो इतनी अहमियत नहीं रखता। आप ज़रा थोड़ा सा सोचें कि जो हमारे बॉडी के अंदर मेलानिन है, जो हमारे बॉडी को ब्लैक कलर देता है या कोई भी कलर देता है, तो वो उसका काम है। वो आपकी बॉडी को बाहर के जितने भी खदशात होते हैं उनसे ये बचाता है। आपकी स्किन जो है वो आपकी बॉडी की हिफाजत करती है। जब हम उसमें से मेलानिन को ही ख़त्म कर देंगे तो आप मुझे ये बताएं कि आपकी स्किन की हिफाजत कौन सी चीज़ करेगी? अब स्किन कैंसर है या जो लिकोडर्मा फुलबेरी है या इसी तरीके से ल्यूपस है या रोजेशिया है, इस तरह की जो बीमारियां चेहरे पे पैदा होती हैं और बाकी पूरे बॉडी पे पैदा होती हैं, उसकी वजह यही होती है कि हम मेलानिन को जो है वो इसमें से ख़त्म कर देते हैं या उसको कम कर देते हैं। उस जगह से तेज़ किस्म की जो केमिकल वाली से भरी हुई क्रीमें लगाकर और इस तरह का मेकअप करवा के, तो कुदरत ने जो आपका रंग बनाया हुआ है वो आपके इम्यून सिस्टम के साथ भी मैच कर रहा होता है और वो आपके जो फैमिली हिस्ट्री है, मरूसियत है, जो उसके साथ मैच कर रहा होता है। आप उसको यकसर बदल कर किसी और नस्ल की नज़र आना चाहती हैं या किसी और नस्ल का नज़र आना चाहते हैं, तो ये एक टोटल डिफरेंट चीज़ होती है। आप अपने रंग को बिल्कुल साफ़ रखें, साफ़ करें और साफ़ हो सकता है, बिल्कुल आप दिलकश नज़र आ सकते हैं। इसमें कोई ऐसा नहीं है कि ये मुमकिन नहीं है, लेकिन ऑन द होल पूरी बॉडी आपकी जो है एक कलर की होनी चाहिए, सारा जिस्म गोरा होना चाहिए, सारी बॉडी जो है उसको जो है ना फ्रेश होना चाहिए। उसके लिए क्या करें? आप अंदर से खाने वाली मेडिसिन ज़्यादा यूज़ करें और आप अंदर से खाने वाली खुराक जो है उस पर ज़्यादा ख्याल करें, बजाय इसके कि सिर्फ स्किन के कुछ हिस्से को गोरा करने के लिए अपना पूरा फोकस कर लें, तो ये बिल्कुल गलत है। उसके बहुत सारे साइड इफ़ेक्ट्स हैं, बहुत सारे नुकसान आते हैं और बहुत सारे भयानक नुकसान आते हैं। आप देखें जो मुसलसल लोग जो है वो मेकअप करवाते हैं और जब कभी उनको मेकअप के बगैर देख लें तो वो पहचाने नहीं जाते हैं कि ये कौन है भाई। और बाज़ दफ़ा जो है वो गलती लग जाती है कि ये पता नहीं अब्बा जी हैं कि बेटा जी हैं। जब उनको मेकअप में देखा होता है तो पता चलता है कि जी ये बड़े यंग हैं, और जो ही वो मेकअप के बगैर आते हैं तो ऐसे लगता है कि उनके ऊपर एजिंग इफ़ेक्ट्स इतने ज़्यादा मेकअप की वजह से पैदा हो गए हुए हैं कि अब वो बड़े बूढ़े लगना शुरू हो गए हैं, बहुत बूढ़े लगना शुरू हो गए हैं। तो इसके लिए होम्योपैथी की बहुत अच्छी मेडिसिन है जो आपकी रंगत को गोरा कर सकती हैं और आपको पूरे बॉडी को जो है ना वो फेयर जो कम्प्लेक्स है वो दे सकती हैं। कम्प्लेक्शन जो है आपका फेयर हो सकता है। तो उसके लिए क्या है कि आप सबसे पहले ये तो है कि अपनी खुराक पर तवज्जो दें, पानी ज़्यादा पिएं और जो जितनी भी ये लीफी वेजिटेबल्स हैं, जो पत्तों वाली सब्ज़ियां जिनको हम कहते हैं, उनका इस्तेमाल ज़्यादा करें और फ्रूट ज़्यादा इस्तेमाल करें। अच्छा, ये एक हमारे ज़हन में ख्याल होता है कि जो महंगा फ्रूट है वही हमारा रंग गोरा कर सकता है। ऐसी कोई बात नहीं है। जो सस्ते से सस्ता फ्रूट उस मौसम में मौजूद है, दस्तयाब है, वो आपके चेहरे को, आपके पूरी बॉडी की रंगत को फेयर कर सकता है। मसलन तरबूज, ये
फेयरनेस के लिए बहुत अच्छी चीज़ है, ये खाएं। और खीरे, टमाटर, कच्चे टमाटर, ये चीज़ें बहुत अच्छी हैं, आप इनको इस्तेमाल करें। इसके अलावा बाकी तमाम फल जो मौसमी फल हैं उनको खाएं, उसके आपका रंग जो है वो फेयर होगा। और इसके साथ ये भी ध्यान में रखें कि डेली बाथ जो है, रोज़ाना का नहाना जो है, ये भी आपके जिस्म को साफ़ रखना, पूरे जिस्म को, और आपके चेहरे को साफ़ रखने के लिए ज़रूरी है। इसके अलावा जो ताज़ा हवा में सैर है, वॉक है सुबह की, वो बड़ा इफ़ेक्ट करती है। ये काम भी आप ज़रूर करें कि वॉक को जो है ना मामूल बनाएं अपना। इसके साथ साथ होम्योपैथी की कुछ मेडिसिन है जो अकॉर्डिंग टू सिम्टम्स ली जा सकती हैं। उसमें मसलन सारसाप्रेला है, ये रंग को गोरा करने के लिए बहुत अच्छी मेडिसिन है। इसी तरीके से आयोडियम है, ये रंग को गोरा करने के लिए बहुत अच्छी मेडिसिन है। बोवेस्टा है, ये रंग को गोरा करने के लिए बहुत अच्छी मेडिसिन है। इसके साथ साथ जो है वो आप एक्नेशिया है, अगर आपकी बॉडी के अंदर एक्नी, पिंप और इस तरह की चीज़ें भी बनती हैं और साथ रंग भी काला रहता है, तो उसके लिए बहुत अच्छी मेडिसिन है। बर्बेरस एक्विफोलियम तो इसकी मानी हुई मेडिसिन है। आप ये 3 दवाइयाँ जो हैं मैं आपको बताता हूँ, एक बोविस्टा है, एक आपकी सारसाप्रेला है और एक बर्बेरस एक्विफोलियम है। देखें बाज़ दफ़ा स्ट्रेस भी जो है वो भी आपकी रंगत को ब्लैक कर देता है। आप देखें बार बार मुसलसल पैनिक जो किस्म के जो आते हैं, आपको स्ट्रेस आता है, वो आपकी स्किन को ब्लैक कर देता है, क्योंकि जो आपका चेहरा है उससे आपकी सारी अंदर की जो कैफियत होती हैं वो नज़र आती हैं। तो वो स्ट्रेस जो है या एंजाइटी जो है, उसके बार बार के अटैक जो है वो आपके चेहरे को, रंगत को, जो गोरी रंगत है उसको ब्लैक कर देते हैं या उसको गोरा होने में रुकावट में करते हैं। मैं आपको बताने लगा था कि आप 1 महीना मेरी ये जो मैं मेडिसिन बताने लगा हूँ इसको यूज़ करें, लेकिन किसी डॉक्टर के मशवरे से अकॉर्डिंग टू सिम्टम्स। एक मेडिसिन है सारसाप्रेला मदर टिंचर में, आप 15-15 कतरे सुबह दोपहर शाम 2 घूंट पानी में लें खाने के घंटा पहले। और इसी तरीके से बर्बेरस एक्विफोलियम मदर टिंचर में आप 15-15 कतरे नीम गर्म पानी में खाने के घंटा बाद लें। और इसी तरह से बोवेस्टा 30 पोटेंसी में 5-5 कतरे सुबह दोपहर शाम नीम गर्म पानी में लें। कौवा चाला हंस की चाल अपनी भी भूल गया। आप ये मत सोचें कि आप कहीं किसी ऐसे ठंडे इलाके की ख़तून हैं या मर्द हैं कि जिनकी रंगत कुदरत ने इसलिए गोरी बनाई हुई है कि वहाँ पे धूप निकलती नहीं है। अब वहाँ उनको ज़रूरत ही नहीं है कि उनके अंदर, उनकी स्किन के अंदर मेलानिन हो, जो धूप से आने वाली जो ख़तरनाक जो किरणें हैं जो ब्लड कैंसर कर सकती हैं, जो आपको स्किन कैंसर कर सकती हैं, उनसे ये काली रंगत आपको बचा रही है। इस किस्म की धूप है हमारे मुल्क के अंदर, वो आपको स्किन कैंसर का बायस बन सकती थी। अगर वो उसको बचा रही है तो उसको उतना आप फेयर तो कर लें जितना आपके जो मुआशरे में आप जो है खूबसूरत लगें, दिलकश लगें, आप साफ़ सुथरी लगें या साफ़ सुथरा लगें, तो ये तो ठीक है, वेल एंड गुड। लेकिन अगर आप चाहते हैं कि बिल्कुल आप ऐसे ही हो कि जैसे जो है वो ऐसे मुल्कों के, ठंडे मुल्कों के लोग हैं, तो ऐसे हो जाएं, तो ऐसा नहीं है और ऐसा सोचना भी नहीं चाहिए। हर इलाके की एक अलग से एनवायरनमेंट के मुताबिक जो है अल्लाह ताला ने कलर बनाया हुआ है और उस कलर के मुताबिक आपकी हिफाजत हो रही है। ये जो स्किन है, ब्लैक स्किन, आपकी बहुत सारी अंदरूनी बीमारियों की हिफाजत करती है। और ये जो केमिकल से भरे हुए मुख्तलिफ़ किस्म के मेकअप जो आप अपने चेहरे पर लगाते हैं या लगाती हैं, ये पता क्या होता है, ये बाज़ दफ़ा स्किन कैंसर के अलावा आपके किडनी फेलियर तक भी ये मसाइल पैदा कर देते हैं। क्यों? इसलिए कि जो स्किन के अंदर से चीज़ जाती है वो जिस्म की बॉडी के अंदर अब्जॉर्ब हो रही होती है और उसके अंदर बाज़ों में तो पारे के मुख्तलिफ़ किस्म के जो है ना वो केमिकल होते हैं, और वो पारा जो है, वो मरकरी जो है, वो किडनी पे बहुत मुज़िर असरात डालती है। इसके अलावा मुख्तलिफ़ किस्म के तेज़ किस्म के स्टीराइड्स होते हैं जो आपकी बोन तक को जो है ना वो डैमेज कर देते हैं। तो इसलिए खुदारा आप इस क्रेज़ में ना आएँ कि आपने लाजमी रातों रात किसी क्रीम को लगाकर गोरा होना है, चिट्टा होना है, बल्कि होम्योपैथी मेडिसिन के ज़रिए से आप अपनी पूरी बॉडी को बिल्कुल दिलकश भी बनाएं, खूबसूरत भी बनाएं, गोरा भी बनाएं, लेकिन उस हद तक जिस हद तक के
आप नेचुरली बेहतर है आपके लिए।